लोग भीष्म स्तुति के अंत पे आ गए हैं। अंत तो खैर भीष्म पितामह की स्तुति का कभी होगा नहीं, क्योंकि हमेशा भगवान के हृदय में वो स्तुति अनंत काल तक ऐसा कह सकता हूँ रिकॉर्डेड रहेगी। और वैसे भी इन स्तुतियों का, भागवतम में जो स्तुतियाँ, उनका अंत नहीं है। उनके एक स्तुति में अनेक कई स्तुतियाँ हैं। और तो वैसे भीष्म पितामह जिन्होंने जो स्तुति की है उसमें हमें कई शिक्षाएं मिली है। मैंने कितने सारे लेक्चर्स में भीष्म पितामह के एक एक श्लोक पे एक्सप्लेनेशन दी है। और अब हम एंड में आ गए तो मैं सारी शिक्षाओं को समराइज करना चाहता हूँ, एक सार देना चाहता हूँ आप लोगों की। आप जब ये कोर्स अब ख़त्म करेंगे तो इस एटलीस्ट इस सार को, इन शिक्षाओं को याद रखें अपने जीवन में और उसको लगाने का प्रयास करें। तो पहली शिक्षा ये है कि भक्ति अहितु की अप्रतिहता है। भागवतम भी कहती है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयुचिता जनियति आशुवाय रागम ज्ञानम चतुर्थ अहितुकम। नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी। अहितु की अप्रतिहता सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे। अहितु की अप्रतिहता, भक्ति का कोई हेतु नहीं है और भक्ति कभी रुक नहीं सकती। और भीष्म पितामह का इस स्तुति से, और जिस जगह भीष्म पितामह ने स्तुति बोली है, तीरों की शैया पे लेटे हुए, जब उन हर महाभारत में लिखा है कि हर 2, 3, 6 सेकंड बाद वो बेहोश हो रहे थे, इतना दर्द हो रहा था उनको। और इतने तीर घुसे हुए थे भीष्म पितामह के शरीर में कि एक तीर और दूसरे तीर के बीच में 2 उंगलियों से कम, 2 उंगली भी नहीं फिट हो सकती थी ऐसे। मगर इस स्थिति में भी भीष्म पितामह ने अपना पूरा मन भगवान में लगा लिया। अप्रतिहता, भक्ति को कोई भी स्थिति नहीं रोक सकती, मृत्यु भी नहीं रोक सकती। ये तो बल्कि मृत्यु से बदतर ही है। और भीष्म पितामह ने जिस स्थिति का स्मरण किया, जिस पार्थ सारथी पे ध्यान लगा रहे हैं, वो भी भीष्म पितामह ने अपनी भक्ति युद्ध में प्रकट की। और वहां पे भी भीष्म पितामह, मैं एक्सप्लेन कर रहा था इतने लेक्चर्स में, कि युद्ध के स्थल पे भी भगवान की माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। तो सहज्य लोग जो वृंदावन में भागते रहते हैं, वो लोग तो रासलीला में भगवान की माधुरी ढूंढने को कोशिश करते हैं, वहां भी नहीं मिलती। और यहाँ भीष्म पितामह युद्ध में भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उनकी माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं, प्रेम माधुरी का। इसको कहते हैं अप्रतिहता। भक्ति स्वाभाविक धर्म है आत्मा का, स्थिति पे निर्भर नहीं करता। चाहे कितनी जटिल स्थिति हो, भक्ति चलती रहती है। प्रेमा भक्ति, भीष्म पितामह के स्टैंडर्ड की भक्ति। और अहितु की, कोई हेतु नहीं है भक्ति का। कहने का मतलब है कि अगर भक्ति के रास्ते में कितनी ही रुकावटें आए, फिर भी भक्ति चलती रहेगी। या कितने ही कारणों की भक्ति को भक्त छोड़ दे, फिर भी भक्त भक्ति करता रहता है। चाहे 1000 कारण हो भक्ति छोड़ने के, जेन्युइन, फिर भी भक्त करता रहेगा भक्ति। और यहां पे भीष्म पितामह के एग्जाम्पल से बिल्कुल पता लग रहा है, भगवान ही जिसको मारने आ रहे हैं, वो व्यक्ति जिसको मारने आ रहा है, उसकी भक्ति थोड़ी ना की जाती है। मगर भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को रहस्य भीष्म पितामह को मारने का, शिखंडी का। फिर भी भीष्म पितामह ने कहा वो मेरे स्वामी है। इसको कहते हैं अहेतु की। हेतु की परीक्षा, हेतु की परीक्षा जटिल स्थितियों में होती है। इसकी भक्ति का हेतु है, यानी वो प्रॉब्लम्स में टेस्ट होता है। अगर आपकी भक्ति का कोई हेतु है, तो जब हेतु खत्म हो जाएगा, आपकी भक्ति खत्म। या अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें हेतु आपका पूरा ही नहीं हो सकता, तब भी भक्ति व्यक्ति छोड़ देगा। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो पैसे के लिए, और ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें पैसे कमाने का स्कोप ही नहीं है, और भगवान से प्रार्थना करते करते आप थक गए, परिस्थिति ऐसी आ गई कि प्रार्थना तो करते पैसे के लिए, गरीब बन गए, सारे शेयर्स खत्म हो गए, कंपनी खत्म हो गई, रोड पे आ गए, तो आप कहोगे क्या बेकार भगवान है। मगर भीष्म पितामह का ऐसा नहीं है। सारी कंडीशंस उल्टी हैं। सारे वैष्णव उनको मानना चाहते हैं, भगवान भी उनकी साइड है,
सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं भीष्म। भीष्म महान भक्ति है भीष्म की, तभी तो वो भीष्म है। मगर सोचने वाली बात है, ज्ञान और ध्यान में ऐसा नहीं है। ज्ञान और ध्यान योग तो आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए हिमालय जाना पड़ेगा, शांत एटमॉस्फेयर चाहिए। युद्ध में रह के कोई ज्ञान ध्यान थोड़े ना लगाओगे। इसलिए ज्ञान ध्यान बहुत छोटे पड़ जाते हैं भक्ति के सामने, भक्ति की शक्ति, भक्ति की महिमा के सामने। पहली शिक्षा ये है। दूसरी शिक्षा है कि शुरुआत भीष्म पितामह की स्तुति हुई, जैसे मैंने बताया था, समर्पण से, अंत भी समर्पण में हुआ है। भक्ति मतलब समर्पण, शरणागति। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान से संबंध बनाना तो बहुत दूर की बात है, प्रेम और रस आस्वादन तो भूल ही जाए। और उस संबंध को बनाने के लिए हमें भगवान की शिक्षाएं अपने जीवन में पूर्ण रूप से पालन करनी पड़ेंगी। और तीसरी चीज शिक्षा हमने ली कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे बड़ा गुण है दीनता। ऐसे भीष्म पितामह अर्जुन की स्तुति कर रहे हैं, अर्जुन के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, अपने आप को सिर्फ पापी नहीं आताताई कह रहे हैं और वध करने योग्य मान रहे हैं। भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे, रते रस्तु में, भगवान आपके चरणों में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो। इस तरह कह रहे हैं कि जैसे उनमें प्रेम था ही नहीं। इसको कहते हैं दीनता। दीनता के वश ही तो भगवान भागे भागे भीष्म पितामह के दर्शन करने आ गए। और भीष्म पितामह एक और चीज सिखा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मरना है तो भीष्म की तरह मरो और जीना है तो भीष्म की तरह जियो। भीष्म पितामह ने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाया, उनकी सेवा में, और मरे भी तो आज भगवान ही उनके सामने उनके दर्शन करते हुए मर रहे हैं, उनकी स्तुति करते हुए मर रहे हैं। भीष्म पितामह की तरह मरे। जीना तो चलो सब जी लेते हैं, मरना किसी को नहीं आता। मरते वक्त भगवान का स्मरण होना चाहिए। एटलीस्ट भगवान सामने तो हमारे होंगे नहीं, भीष्म पितामह जैसा सौभाग्य तो है नहीं, एटलीस्ट भगवान हमारे हृदय में तो हो। अपने मन, अपने आत्मा की आंखों से तो उनका दर्शन करें, वो तो प्रेम से ही संभव है। तो जीवन में हम कुछ ऐसा करें कि हमें प्रेम मिल जाए मृत्यु से पहले, और भीष्म पितामह के पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें। और वैसे भी भीष्म पितामह यहाँ पे किसकी पूजा कर रहे हैं? पार्थ सारथी। थीम यही चल रहा है, अर्जुन के सखा, विजय रथ कुटुंबी, अर्जुन के परिवार के स्वामी कृष्ण, पार्थ सारथी, उनके भीष्म पितामह के आराध्य पार्थ सारथी हैं। और श्रील प्रभुपाद ने पार्थ सारथी मंदिर बनाया दिल्ली में, तो उनके काफ़ी गुरु भाइयों ने बोला ये पार्थ सारथी क्या है, हम तो राधा के बिना कृष्ण को देखते ही नहीं। मगर भीष्म पितामह क्या स्तुति में कर रहे हैं, मैंने बताया। भीष्म पितामह गाया, तो भीष्म पितामह ने गोपियों का स्मरण किया। गोप पदभा गति ललिता बल गुहासा। उस युद्ध स्थल में पार्थ सारथी को देखकर उनको गोपियों का स्मरण आ रहा है कि ये वही पार्थ सारथी हैं जिनकी परम भक्त गोपियां हैं। तो पार्थ सारथी, जो प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे, कह रहे थे पार्थ सारथी तो कोई राधा से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो राधा के बिना कृष्ण को नहीं मानते। यहाँ तो भीष्म पितामह को पार्थ सारथी के दर्शन करके राधा और गोपियों का ही स्मरण आ रहा है। इससे पता लगता है श्रील प्रभुपाद ने तभी राधा पार्थ सारथी मूर्ति अर्च विग्रह स्थापित किया दिल्ली मंदिर में, इस्कॉन दिल्ली में। सब लोग कह रहे थे नहीं, ये गलत है, आपका सिद्धांत है। नहीं, भीष्म पितामह के पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए उन्होंने राधा पार्थ सारथी बिल्कुल सही स्थापित किए दिल्ली मंदिर में, इस्कॉन में। प्रभुपाद, तभी तो प्रभुपाद भागवत हैं, भगवत को पढ़ने वाले, भगवत को पालन करने वाले, भागवत को पालन करने वाले भगवत हैं। श्रीमद् भागवतम, उसको पालन करने वाले भगवत, और तभी महाभागवत है। भागवतम को जो जीवन में उतार देता है वो महाभागवत बन जाता है। और आखिरी शिक्षा, जो सबसे प्रधान और मुख्य शिक्षा इस स्तुति में है, कि कृष्ण प्रेम के अधीन है, अर्जुन के प्रेम के अधीन। तभी तो अर्जुन का कहना मान के रथ को दो सेनाओं के बीच में लिया है। अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं किसी भी कीमत पे, प्रेम के अधीन होकर। और भीष्म पितामह के प्रेम के अधीन है। भीष्म पितामह के लिए उन्होंने
अपना संकल्प स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। बल्कि भीष्म पितामह, वैसे आप सोचने वाली बात है, भीष्म पितामह की स्तुति महाभारत में भी है। भीष्म पितामह ने जो स्तुति, मतलब भीष्म पितामह ने जो उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को, विष्णु सहस्रनाम, इस वक्त विष्णु सहस्रनाम भी बोला था भीष्म पितामह ने, युधिष्ठिर महाराज को बताया था। ये सीन जो है, शैया पे जो भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, भगवान कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर मिलने आए, सेम सीन महाभारत में भी डिस्क्राइब्ड है और सेम सीन अन्य पुराणों में भी डिस्क्राइब्ड है। मगर भागवतम में स्पेशलिटी ये है, सुखदेव गोस्वामी भीष्म पितामह की प्रेम माधुरी और भक्ति, प्रेममय भक्ति प्रकट कर रहे हैं, उस पे फोकस है। महाभारत में फोकस है, भीष्म पितामह नीति की शिक्षा दे रहे, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, उस एस्पेक्ट पे फोकस है उनका। यहाँ पे भीष्म पितामह के भक्त होने का, महाभक्त महाजन होने पर फोकस है, इसलिए उनकी स्तुति सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह प्रेजेंट की, जिससे हम भीष्म पितामह की भक्ति और भगवान के प्रेम माधुरी उससे निकाल सके। क्योंकि भागवतम का पर्पस ही है पिबतम भागवतम रसमालयम, रस देना और रस बांटना। सो भीष्म पितामह की स्तुति सिर्फ 11 श्लोक, मगर प्रेम से भरे हुए, अनेक शिक्षाओं से मंडित और सारे अपस सिद्धांतों को खंडित करता हुआ ये स्तुति प्रेम, भक्ति और श्रीमती राधा रानी कि वो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, गोपियों में से भी, ये स्थापित कर रही है भीष्म पितामह की स्तुति। अल्टीमेटली भागवतम का जो लक्ष्य है कि गोपियां सबसे उच्चतम भक्त हैं, गोपियों में से भी राधा जो उच्चतम भक्त हैं, वो पहले स्कंद में भीष्म पितामह की स्तुति से ही शुरू हो चुका है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भीष्म पितामह की स्तुति पहले स्कंद में ही, सुखदेव गोस्वामी ने भीष्म पितामह की स्तुति का वर्णन किया। एनीवे, अब आप कोर्स दोबारा सुन सकते हैं और दोबारा उसको मनन कर सकते हैं, दोबारा रसास्वादन कर सकते हैं, भागवतम पढ़ें, ये 11 श्लोक याद भी करें और फिर उसके बाद आप इन स्तुतियों को श्रील प्रभुपाद के पॉपर्ट्स पढ़ सकते हैं। अब आपको प्रभुपाद के पॉपर्ट्स समझ आएंगे अच्छी तरह, उनकी टीकाएं, और अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह की